हम बात करेंगे भारतीय समाज में जो 19वीं सदी में प्रारंभ हुई पुनर्जागरण काल और उस दौरान जो तमाम उथल पुथल हो रहे थे उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन जो देखे जा रहे थे, महसूस किए जा रहे थे, वो क्या क्या थी, उन घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुनर्जागरण है क्या। तो पुनर्जागरण, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण का कि पुनः जागना, यानी कि पुनर्जागने का मतलब ये है कि हमें कोई ऐसी चीज़ जो विस्मृत हो चुकी है या हम भूल चुके हैं उसको पुनः जानने का प्रयास करेंगे। अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो उसमें पाएंगे कि ये जो पुनर्जागरण और नवजागरण, पहले तो ये कि नवजागरण और पुनर्जागरण दोनों अलग अलग ही शब्द हैं। नवजागरण का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को नए ढंग से, तार्किक रूप से, विवेक सम्मत, मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर उसका हम मूल्यांकन करें और उन चीज़ों को स्वीकारें जो हमारे वर्तमान समय की ज़रूरत बनती जा रही है या बनती जा रही थी। तो वो क्या था, वो एक नवजागरण की बात थी। और पुनर्जागरण का मतलब हम अपनी खोई हुई अस्मिता या भूल चुके जो हमारी संस्कृतियाँ थीं, हमारी जो थाती थी एक तरीके से, जिसको हम कहते हैं हेरिटेज, रिक्त कहा जाता है, उसको जो है हम पुनः प्राप्ति की कवायद करने का प्रयास कर रहे थे या उसको पुनर्प्राप्ति की चेष्टा कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि ये पुनर्जागरण है क्या, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। तो जैसे हम जब इतिहास पढ़ते हैं, विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें आता है मध्यकालीन युग। या मध्यकालीन युग के दौरान अगर जो विश्व इतिहास का जो परिदृश्य हम देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो सामंतवादी प्रवृत्तियाँ थी, मध्यकालीन युग में जो सामंती प्रवृत्तियाँ थीं, उस दौरान भी एक नई चेतना का उद्भव हो रहा था। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे थे समाज को जागृत करने का, चाहे वो कलाओं के माध्यम से या अपने नए खोज और अन्वेषण के माध्यम से समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे थे। अब ये था कि उनको कितनी तवज्जो उस समय मिल रही थी, उनका समाज पे कितना असर पड़ रहा था, ये जानने का एक प्रश्न हम लोगों के दिमाग में उठता है। तो हम पाते हैं कि पहले जो विश्व की सामाजिक संरचना थी, हर सभी समाजों में धर्म का एक विशेष प्रभाव उस सामाजिक व्यवस्था पे रहती है। जैसे भारतीय समाज है तो भारतीय समाज पे भी धर्म की जो है एक अपना आवरण चढ़ा हुआ है। लोग जो है उसको जीते हैं और उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिमार्जित करते हैं। तो उस समय जो यूरोप में या फिर जो कहिए कि कस्तुतुनिया एक जगह था, प्लेस स्थान है इटली में, वहाँ पे जो ज्ञान और बौद्धिकता का केंद्र था, लेकिन उस समय चर्च और पादरियों का समाज पे ज़्यादा कंट्रोल था, नियंत्रण था। तो उन लोगों ने समाज में एक भ्रम फैला करके रखा हुआ था, जो ये कह दीजिए कि कर्मकांड या पाखंड या अंधविश्वास या एक भ्रम का एक आवरण फैला करके रखा हुआ था कि जो हमारे यीशु हैं, चाहे हम कह लें कि अल्लाह है या हमारे ईश्वर हैं, वही सबको बचाएंगे, वही हमको जो है बचाएंगे, या किसी बाहरी आक्रांता या हमको वही गवर्न करते हैं, वही चलाते हैं और वही हमको बाहरी विपत्तियों से बचाते हैं। लेकिन जब उस समय युद्ध भी होते थे, एक देश दूसरे देश पे अटैक भी करते थे संपत्ति को लेकर के या अपने साम्राज्य के विस्तार को नीतियों को लेकर के। तो जब इस्लाम का कस्तुतुनिया पे जब अटैक हुआ तो वहाँ के लोग ये इस तरीके से थे, जैसे शांत थे कि नहीं, यीशु तो आएंगे बचाने के लिए, हमको कोई आ जाए हमारे देश पे अटैक करने के लिए, वो के बचा लेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे भारतीय संदर्भ में कहेंगे तो सोमनाथ के मंदिर पे जब गजनवी अटैक करने के लिए आता है तो मंदिर के अंदर नाच रहे भक्तों, जो भी वहाँ पे पुजारी थे और जो भक्त लोग थे, वो नाच रहे थे और गा रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शिव जी आएंगे बचाने के लिए, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। एक आवरण उनके ऊपर चढ़ा हुआ था।
लेकिन वो गजनवी आया, हाथी के ऊपर चढ़ा और चकमक पत्थर को अपने तलवार से काटा, चकमक पत्थर गिर गया और सारा हवा हीरे जवाहरात लेकर के वो चला गया और कहीं शिव जी या फिर कोई देवी देवता नहीं आया। तो उसी तरीके से कस्तुतुनिया के जो लोग थे, वहाँ के जनता, वो जाने कि अरे हमारे देश पे तो किसी दूसरे देश का वर्चस्व हो गया, हम गुलाम बन गए, उनके अधीन हो गए, लेकिन कोई यीशु उसु आया बचाने नहीं आया। उस दौरान क्या हुआ कि जो बुद्धिजीवी वर्ग लगे हुए थे ये जागरूक करने के लिए लोगों को, तार्किक रूप से जो तार्किक सोच विकसित कर रहे थे, उनके अंदर एक चेतना का विकास कर रहे थे कि नहीं, सोचो कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, इसको जानने का प्रयास करो। उनके ऊपर जो है पहली तलवार लटकी, वो लोग वहाँ से भागे, भागते हुए वो दूसरे देशों में चले गए, आसपास के देशों में, यूरोप में फैले, है ना। तो जब वहाँ जब गए तो वो वहाँ से निकलने का जब इनका आक्रमण हो गया तो स्थलीय मार्ग था जो भागने का, वो अवरुद्ध कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा। तो वो लोग समुद्र से भागे, समुद्र से, है ना। तो समुद्र से भागने से जैसे कहा जाता है कि समुद्री मार्गों की खोज की गई और उस समय कोलंबस, मैगलेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उन लोगों ने मैगलेन नई दुनिया की खोज की, है ना। तो वो निकल करके दूसरे देशों में गए। तो नई दुनिया के खोज का मतलब है कि उन लोग अपने व्यापारिक दृष्टि से और ज्ञान के विस्तार की दृष्टि से वो लोग दूसरे देशों में पहुँचे और जा करके अपना एक ठिकाना, एक आशियाना बनाए और इस तरीके से देशों के बीच में जो है व्यापारिक और जो है राजनयिक संबंध स्थापित होते चले गए। भारतीय संदर्भ में जब हम देखते हैं, जो पुनर्जागरण की बात जो की जाती है कि हमारे देश में बहुत सारे डचों ने, मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, तमाम विदेशी आक्रांताओं ने, फ्रांसीसियों ने समय समय पे हमारे यहाँ शासन किया है, हमारे यहाँ करके हमको अपने अधीन बनाया, हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया। शासन करने के दौरान हमारे समाज में कोई भी जब संस्कृति आती है तो अपने साथ एक संस्कृति लेकर आती है, और जो वहाँ की जो वर्तमान संस्कृति होती है या जो भारतीय समाज में जो संस्कृति उस समय विद्यमान थी, उससे वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है, एक टकराहट होती है। तो उसमें जाहिर सी बात है, जो प्रभावी संस्कृति होगी, जो दूसरे संस्कृति को अपने अधीन बनाएगी, अपने वर्चस्वता को उनके ऊपर थोपेगी, है ना। तो जो भारतीय जो अंग्रेजी संस्कृति आई, चाहे इस्लाम की संस्कृति आई, तो इन लोगों ने आकर के हमारे देश पे राज किया। तो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही है जो सभी संस्कृतियों को अपने में समाहित कर लेती है, और जो यहाँ पे आता है वो यहाँ का हो करके रह जाता है ना। तो वो लोग भी आए, और जब अंग्रेज़ों का जो 150 साल का जो शासन हमारे यहाँ रहा है, 1601 से लेकर जो कंपनी आई और 1857 तक, है ना, मतलब 250 साल का जो शासन रहा है, उस दौरान काफ़ी जो है परिवर्तन आया। अंग्रेज़ों ने जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उस पे वो जो कुछ उसमें सुधार लाना चाहते थे, वो केवल अपने आर्थिक नीतियों के चलते, अपने आर्थिक लाभ के लिए वो इसमें सुधार करना चाहते थे, उनका सुधार से कोई लेना देना नहीं था। तो जो भारतीय समाज में जो उस समय कुरीतियाँ व्याप्त थी, तो जैसे 19वीं शताब्दी में जब देखते हैं तो राजा राम मोहन राय, जो सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह की पे जो प्रतिबंध था उसको लेकर के उस पर प्रतिबंध था। तो इन सब सुधारों को लेकर के हमारे समाज में एक नई चेतना का जागरण हुआ, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, यहाँ पे शिक्षा का विस्तार होने लगा था। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो है लोगों में एक चेतना पैदा होने लगी थी, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा जो है वो एक तरीके से व्यक्तिवादिता और जो भाईचारा या बंधुता या ये कहिए कि समानता पे आधारित थी। तो उन्होंने इसके अंदर एक चेतना भरी कि नहीं, यहाँ पे जो कुछ अभी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो कहा जाता है कि बंगाली समुदाय है, पश्चिमी बंगाल है, वो सबसे पहले भारत में जो चीज़ें आती थी, चूँकि वही उनका
कलकत्ता के तट पे ही जो समुद्री मार्ग से आते थे, वहाँ पे कलकत्ता हुआ, चेन्नई हुआ, या जो समुद्री तट का इलाका है वहीं से वो उसमें जाते थे। तो बंगाल जो है एक बुद्धिजीवी अंग्रेज़ों के संपर्क में आने के कारण वो शिक्षा वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे एक जो युवा वर्ग था उसके अंदर एक चेतना आई कि हमारे जो हम लोग अभी किस समाज में या किस तरीके से दाकियानूसी जीवन जी रहे हैं, ये पश्चिमी संस्कृति बहुत अच्छी है। एक वर्ग ये उभरा वहाँ पे, जो युवा वर्ग था, वो कहा कि नहीं, हम पाश्चात्य शैली के जो है जीवनचर्या को अपनाएंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई का नज़रिया है और उसके देखने का दृष्टिकोण जो है वो अलग है, हम उसको अपनाएंगे। तो उसको वहाँ पे कहा, नाम दिया गया कि ये बंगाल का डेरिजियो है। ठीक है। दूसरा ये था, दूसरे लोग जो कहे कि चूँकि ब्रिटिश संस्कृति हमारे देश में आई है, हमारे संस्कृतियों को प्रभावित कर रही है, तो आखिर हमारे युवा या फिर हमारे लोग क्यों अपने संस्कृतियों को भला बुरा कह रहे हैं। तो फिर ये जानने का उन लोगों ने प्रयास किया, और जब जानने का प्रयास किया, अपनी संस्कृतियों को जब जाना या फिर उसके तरफ लौटने का प्रयास किया, वही पुनर्जागरण का काल आया। और उसमें ये पाया कि हाँ, ये जो सती प्रथा, शिशु हत्या या विधवा पुनर्विवाह पे रोक, बाल विवाह, ये सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जो समाज को पीछे ले जाने का काम कर रही थी, या फिर उस समय व्याप्त था। उसको जो है जो हमारा जो तार्किक दृष्टिकोण था, जो हमारे जो शिक्षा का जो प्रभाव था, उसके तहत हम उस चीज़ को अपना नहीं पा रहे थे, हमको खराब लग रहा था। तो फिर हम उस पर जो है प्रहार करना शुरू किए कि नहीं, ये गलत चीज़ है। तो सर्वप्रथम जो पुनर्जागरण का काल आता है वो बंगाल की भूमि से उत्पन्न होता है, और वहीं पे राजा राम मोहन राय जो एक राजघराने परिवार से आते थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका विरोध किया, सती प्रथा का। वो भी एक जो एक रशियन या ब्रिटिश स्कॉलर थी, वो सती प्रथा पे अपनी पीएचडी थीसिस पूरा कर रही थी। तो उन्होंने जब वहाँ के सर्वे किया, रिसर्च किया, तो पाया कि ये तो बहुत ही अमानवीय प्रथा है, क्रूर प्रथा है। तो और उन्हीं के यहाँ रह रही थी, राजा राम मोहन राय के यहाँ। तो फिर ये राजा राम मोहन राय को भी इंटरेस्ट आया, और राजा राम मोहन एक विद्वान व्यक्ति थे, उनको बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था। तो राजा राम मोहन राय का दिमाग तब ठनका जब उनके भाई के मृत्यु के उपरांत, जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो उस दौर उनकी जो विधवा पत्नी थी, उन विधवा पत्नी को उनके पति के चिता पे बैठा कर करके जला दिया गया। कहा गया कि ये सती हो गई। ये जो सती प्रथा थी, ये बहुत ही क्रूर और अमानवीय प्रथा थी। इसका बहुत सारे आप वर्तमान अभी 1985-87 में भी एक केस हुआ था रूप कंवर वाला, और अभी कुछ 10-20 साल पहले भी आपको सुना, राजस्थान में एक सुनाई दिया था। ये तो समय समय पे कभी कभी ये सब घटनाएं होती रहती हैं। जो सती प्रथा का वो इतना क्रूर था कि उसमें जो महिलाएं न चाहते हुए भी, कि जो है कोई स्त्री पसंद नहीं करेगी कि पति मर जाए तो उसके साथ वो भी मर जाए। बात देखिए, अगर पुरुष मरता है तो पत्नियों को मर जाना था, लेकिन अगर स्त्री मरती थी तो पुरुष नहीं मरता था उसके साथ। तो ये एक जो पितृ समाज जो था हमारी, या पितृ जो सत्ता पे आधारित जो समाज था, उसकी सोच ये है कि स्त्रियों को हमेशा एक निर्भर बना करके रखो, उनको, है ना, उनको हमेशा निर्भर बना करके रखो। कैसे निर्भर बना करके रखें? तो जैसे अभी एक आजकल दोहा चौपाई जो बहुत विवाद का विषय बना हुआ, आप लोग देखते हैं कि जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उसमें जो स्त्रियों की स्थिति है, ताड़न, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें इसको ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ताड़न का मतलब क्या होता है। लोग अब जो इसको जस्टिफाई करने वाले लोग हैं, उसको लोग दूसरे संदर्भों में कहेंगे, लेकिन यहाँ पे यही है कि ढोल को पीटेंगे तभी वो बजेगा, हैं, गंवार को अगर नहीं देखेंगे तो उलझुल कार्य करेगा, शूद्र जो है उसको ठोक ठाक करके और बढ़िया से नहीं रखेंगे तो जो है हमारे बराबर का हक मांगने लगेगा, या चाहे जो भी करेगा। और जो स्त्री है वो उसको हमेशा नियंत्रण में रखिए, वरना वो नियंत्रण के बाहर चली जाएगी।
ठीक है। तो एक तरीके से ये जो उपमा दी गई वो इसी आधार पे दिया गया कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। बचपन में वो अपने पिता के ऊपर, जवानी में अपने पति के ऊपर और बुढ़ापे में अपने बेटे के ऊपर वो निर्भर रहे। तो जो सती प्रथा का जो अमानवीय कृत्य था वो महिलाओं को उनकी स्थिति से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। उनके अंदर स्त्री होने का भी जो है एहसास नहीं हो पा रहा था कि वो स्त्री हैं। तो जो समाज सुधार का जो पुनर्जागरण का जो काल चलता है उसमें एक धार्मिक सुधार की बात की जाती है और दूसरे जिस तथ्य पे ज़्यादा जोर दिया जाता है उस पे वो है स्त्री शिक्षा। तो जो ये सती प्रथा था, सती प्रथा में बहुत सारे तो आप उसमें उदाहरण पाएंगे कि जो है स्त्री जब पति मर गया तो स्त्री को जो है कुछ लोग भाई वहाँ के वो भी होते हैं कि भाई चलो भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ नहीं तो तुमको जला के मार देंगे। लेकिन वो भागने का प्रयास की भी जबरी पकड़ करके लेके आए और क्या किया, वो बैठना नहीं चाहती थी कि हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, जलेंगे मरेंगे नहीं। लेकिन उनको क्या किया कि इंजेक्शन या नशीली दवाइयाँ दे करके उनको बेसुध कर दिया जाता था और लकड़ी के डंठल पे बांध दिया जाता था पति के चिता के साथ, और आसपास ड्रम बजवाए जाते थे कि अगर जलेगी चिल्लाएगी तो उसकी आवाज़ बाहर न जाए, है ना। इस तरीके की अमानवीय कृत्य सती प्रथा थी। जो शिशु वध था वो था कि जो राजपूतों में या जो कहा जाए कि उच्च घरानों में जो लड़कियां जो जन्म लेती थी उसको एक तरीके से बोझ समझा जाता था। बोझ समझने का तात्पर्य है कि हमेशा पुरुष समाज ये चाहता रहा या पुरुष ये चाहता रहा है कि मेरी सिर मेरा पगड़ी, है ना, मेरी शान, मेरी पगड़ी मेरा शान, मेरी शान। तो ये जो शान और जो एक रुतबा जो एक का आवरण जो गढ़ा हुआ था वो समझता था कि लड़की मेरे घर अगर जन्म लेगी तो मुझे दूसरे के घर जाना पड़ेगा रिश्ते के लिए, जहाँ मुझे झुकना होगा या मुझे जो है वहाँ पे दबना होगा तो मेरे शान शौकत के खिलाफ होगा, ठीक है। तो वो क्या करता था कि खास तौर से राजपूतों में और यही उच्च घरानों में होता थे, तो उसमें क्या करते थे कि जब बच्ची जन्म लेती थी तभी उसको या तो धतूरा खिला कर करके या बोरे में बांध कर करके या गड्ढा खोद करके नमक डाल के बंद कर देना, उसमें लड़की को मार दिया जाता था, ठीक है। यहाँ अभी एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जो राजा रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह ने लिखा है अपने उसमें संस्मरण में कि मैंने अपनी बहनों को बोरे में भर कर करके नदी में फेंकते हुए देखा है। राजा रणजीत सिंह राजा थे, उनके बेटे ने अपनी बहनों को, मतलब सोचिए राजा अपनी बेटी को मरवा दे रहा है, किस लिए कि केवल उसकी शान शौकत पे कभी आँच ना आए, उसको किसी के सामने झुकना ना पड़े। फिर एक और कुप्रथा जो विधवा पुनर्विवाह की थी उस पर रोक लगी थी। विधवा पुनर्विवाह में रोक लगने का तात्पर्य ये है कि जैसे पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण स्त्रियां जब उसमें ब्राह्मण स्त्रियों की अगर शादी हो रही है तो उसमें था कि ब्राह्मण स्त्री का पति जब मर जाता है तो स्त्री की शादी नहीं होगी, उस स्त्री की शादी नहीं होगी, या तो वो सती हो जाए या फिर वो उसको विधवा आश्रम चाहे जहाँ भी हो उसको कर दिया जाए, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसको आजीवन सादे कपड़े धोती पहन कर करके और जितना ज़रूरत है, और फिर सादे खान पान में भी जो है उसको तामसी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई पकवान नहीं खा सकती, कभी वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, चूड़ी श्रृंगार नहीं कर सकती क्योंकि वो विधवा है। और उस विधवा की शादी नहीं हो सकती क्योंकि विधवा पुनर्विवाह ब्राह्मणों के अनुसार मना था, कोई दूसरा ब्राह्मण उससे शादी नहीं कर सकता। तो उस स्त्री को अपने से नीचे वाले जात में या वर्ण व्यवस्था में आना पड़ेगा, वो ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं था। तो इसलिए उन लोगों ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था कि वो ये विधवा विवाह नहीं हो सकता। दूसरा इसका कारण ये था कि जो
जो संपत्तियों में जो इनका जो मांग थी, है ना, स्त्रियों का जो की संपत्ति में ये जो है मांग करेगी। क्योंकि पश्चिमी बंगाल में आप देखेंगे तो दाय भाग एक प्रथा थी, जिसमें स्त्री अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मांगती है, अपने भाई के समान उस अधिकार को मांगती है। तो ये भी था कि जो है स्त्री जो है एक बार शादी हो गई, उसको हमने विदा कर दिया, अब वो चली जाओ, अब तुमसे हमारा कोई नाता होता नहीं है, ठीक है। तो ये तो आगे चल करके जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू कोड बिल आया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्त्रियों को पुरुष के पिता के संपत्ति में जो है स्त्रियों को अधिकार दिया कि नहीं, जितना बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार है उतना स्त्री को भी अधिकार होना चाहिए। वो इसीलिए किए कि एक बार अगर लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने मायके चली गई, किसी कारण उसके घर वाले दहेज के कारण या जो भी कारण, अगर उस लड़की को घर से बाहर निकाल देते हैं लोग, तो वो लड़की आखिर जाएगी कहाँ, वो लड़की आखिर जाएगी कहाँ। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि पिता की संपत्ति में पुरुष के समान ही या बेटे के समान ही उस बेटी का भी उतना ही हक होना चाहिए। तो विधवा पुनर्विवाह, इस पे जो उन लोगों ने कवायद की, बहुत सारे उस दौरान संस्थाओं का भी सूत्रपात हुआ या स्थापना हो, जैसे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज 1828 में उसकी स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। और वो ब्रह्म समाज किस पे आधारित था, तो ये अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, एक अनेक अवतारवाद का जो है विरोध कि कोई अवतार नहीं होता, मूर्ति पूजा पहले नहीं होती थी, मूर्ति पूजा बाद में ये हिंदू संस्कृति में घुल मिल करके एक अब जो है विकृत रूप इसका धारण कर लिया है। तो इन सब चीज़ों का, पाखंडों का, अंधविश्वास का और सामाजिक कुरीतियों के विरोध के लिए उन्होंने ये ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे चल करके 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, वो भी जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच के विरोध में इसका स्थापना होता है। फिर 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज भी इसी उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है, शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत करने का अधिकार यानी जनेऊ धारण का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, तो वो इस पे आर्य समाज इस चीज़ पे आधारित था। तो एक तरफ जो सामाजिक सुधार की बात यानी धर्म में जो हमारी संस्कृतियों में जो धार्मिक सुधार थे वो सुधार की बात चल रही थी, और दूसरी तरफ शिक्षा के बारे में, शिक्षा में के लेकर भी स्त्रियों के शिक्षा के प्रति भी जो है आंदोलन चल रहे थे। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे स्त्रियों के शिक्षा के लिए जो प्रयास किया गया, उसमें एक नाम आता है बेथुन का। वो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। वो जब भारत आए 1807 में जो है भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने कलकत्ता में पहली बार एक स्कूल की स्थापना की थी इस लड़कियों के लिए। लड़कियों की स्कूल की स्थापना की, जिसमें हिंदू लड़कियां जा कर के शिक्षा ले सकती हैं। पहली बार उन्होंने एक कॉलेज, उसके पहले कभी कॉलेज वॉलेज की बात नहीं थी। लड़कियों के केवल जो उच्च घरानों की लड़कियां थीं वो अपने ही घरों में ट्यूटर के द्वारा या निजी शिक्षक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे। स्कूलों में जाना या लोग अपने घरों से स्कूलों में भेजना तौहीन समझते थे या अपने इज्जत या मर्यादा के खिलाफ समझते थे। वो सोचते थे कि लड़की घर से बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, या फिर वो उस समय की संस्कृति नहीं थी, या फिर वो लोग उतना महत्व नहीं देते थे स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के। फिर उसी समय आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक महाराष्ट्र में हुए। उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर के सबसे पहले पुणे में एक स्कूल खोला। इनके साथ ही मतलब जो बेथुन थे, बेथुन
अंग्रेजी शासन आए थे तो ईसाइयों का जो शिक्षा का तो चल ही रहा था, ईसाई तो शिक्षा अपना दे ही रहे थे। तो ईसाइयों के इतर जो बेथुन थे उन्होंने एक स्कूल खोला था हिंदू महिलाओं के लिए। ईसाई के स्कूलों में बहुत ज़्यादा लोग अपने स्त्रियों को भेजना नहीं चाहते थे। वो इसलिए नहीं भेजना चाहते थे कि सोचते थे कि वो जाएंगे तो वहाँ ईसाई अपने कल्चर को या अपनी संस्कृति को हमारे लोगों के, हमारी बेटियों के ऊपर थोप देंगे, हमारी बेटियाँ बिगड़ जाएंगी या फिर हमारी संस्कृति जो है हमारी संस्कृति का क्षय हो जाएगा या नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग नहीं भेजते थे। तो उसी दौरान ये ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कार्य किया स्त्री शिक्षा को लेकर के, खासतौर से शूद्रों और पिछड़े वर्ग की स्त्रियों को लेकर करके। अभी तक जो शिक्षा का जो स्त्री शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो केवल उच्च वर्ण की महिलाओं तक ही सीमित था, लेकिन ज्योतिबा फुले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे छीन करके इस शिक्षा को शूद्रों और पिछड़ों तक लाया और इनको शिक्षा प्रदान करने का काम शुरू किया। तो सबसे पहले ये देखा गया कि जब इन्होंने पुणे में पहला स्कूल खोला तो उस समय कोई हिंदू महिला पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुई दलित और पिछड़े लोगों को, क्योंकि उनसे उनका धर्म का नष्ट होने का या उस पर खतरा मंडराने का उनको संदेह होने लगा। तो वो बहुत परेशान हुए कि भाई अब क्या करें, स्कूल खोल दिए लेकिन अब लड़कियों को पुरुष मैं शिक्षा देने तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अभी वर्तमान समाज में एक लड़का लड़की आपस में बात करते हैं अगर स्कूल कॉलेज में तो भी बुरा माना जाता है। तो उस दौरान की बात सोचिए कि कैसी परिस्थिति होगी जब एक पुरुष एक स्त्री को शिक्षा देगा। तो उनके लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि किसको हम वो करें। तो फिर सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी, सबसे पहले उनको शिक्षित करने का काम किया, उनको शिक्षा दी, उनको शिक्षित बनाए। और फिर सावित्रीबाई फुले जाने लगी स्कूल में जहाँ पे लोग अपने लड़कियों को लाते और यहाँ पे वो जाती शिक्षा देने के लिए और दे करके आती। जब ये रास्ते में जाती तो जो ब्राह्मण लोग थे, जो समाज के अगुआ लोग थे, उन पे ताने कसते, उन पे गोबर माटी फेंकते, पत्थर से भी मारते कि जो है चली है कलेक्टर बनने, चली है लोगों को जो है पढ़ाने लिखाने, अब यही आ गया, अब तो ये हमारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, अब ये सब भी पढ़ लिख लेंगे। तो ये उनको बहुत बड़ी एक चिंता उनके सामने आने लगी। तो लेकिन ये जानती थी कि ये सब कुछ जानते उनते नहीं हैं, केवल यही कह रहे हैं। तो यही कहती थी कि ठीक है, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ, आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उस समय की सामाजिक रूढ़ियाँ कितनी कष्टदायी थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि एक लेखक हैं, उन्होंने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि एक आदमी सिर पे बोरा बांधे हुए और हाँफता हुआ आ रहा है। ज्योतिबा फुले देख रहे हैं उसको तो बड़े अचंभित होते हैं और वो सिर से अपना बोरा उतारता है और फिर थोड़ी देर सांस ले करके जब उसका गठरी खोलता है, बोरे का जब मुंह खोलता है तो उसमें से आटा चावल नहीं निकलता, उसमें से लड़की निकलती है। उसकी बेटी होती है। उस बेटी को ला रहा था पढ़ाने के लिए कि सावित्रीबाई फुले यहाँ पे आती है, मेरी बेटी भी थोड़ा पढ़ लिख लेगी। सोचिए कैसी कि मतलब स्त्री के शिक्षा को कितना वो बनाया गया था कि लेना ही नहीं है, स्त्रियों को शिक्षा देनी ही नहीं है। स्त्री पढ़ लिख कर नहीं, उनको केवल क्या करना है, तो एक उनकी जिम्मेदारी केवल यह है कि वो शादी ब्याह कर करके बच्चे पैदा करें और घर पे खाना बनाएं, चूल्हे चौका करें और बच्चों का पालन पोषण करें। केवल इनको ही अच्छे पकवान कैसे बनाना, सिलाई कैसे करनी है, बच्चों की परवरिश कैसी करनी है, अच्छे संस्कार कैसे देने हैं, कि उनकी शिक्षा केवल उसी रूप में सन्निहित था। ये उसको लेकर करके जब ये जो शिक्षा का जब क्रांतिकारी कदम जब आगे बढ़ने लगा, बहुत आगे बढ़ने लगा, तो फिर अगला इसका कदम था कि स्त्रियों को अब सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि
अभी तक स्त्रियां सामर्थ्यवान नहीं थी, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी। वो पैसे दो पैसे के लिए हमेशा अपने पारिवारिक पुरुष के ऊपर ही निर्भर थी। किसी भी काम करने के लिए वो हमेशा उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता था, मांगना पड़ता था। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुआ कि अब सरकारी नौकरी या फिर जो है लड़कियां जब पढ़ेंगी तो इनको जो है नौकरी में कुछ जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो प्रतिनिधित्व की मांग की जाने लगी। फिर उसके बाद से इसके अगले कड़ी में इनको कहा यह गया कि फिर अब राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों के सहभागी बनने के लिए, सहभागी यानी कि पुरुष जो समाज के विकास के लिए या देश के विकास के लिए या अपने ग्रामीण या अपने आसपास परिवेश के विकास करने के लिए जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में स्त्रियां भी सहभागी बने, कुछ उनको भी अधिकार दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि वो स्त्रियां भी अपने हित की बात कर सकें। उनके हित को कोई सोचने वाला समझने वाला नहीं था। पुरुष जितना देखता है, पुरुष जितना जानता है, वो उतना वो कर देता है। लेकिन जहाँ तक आप भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूँ कि मैं अगर मेरी एक बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को उतना ही जानता जितना आप जान पाते। अब बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि बेटी को भाई जितना जानता है उतना बाप नहीं जानता। बेटी का पति जितना उसको जानता है उतना एक बाप नहीं जानता। तो जो स्त्रियों की जो दिक्कतें, जो समस्याएं थी, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्त्रियों को भी राजनीति में रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी हो गया या प्रतिनिधित्व देना जरूरी हो गया, जो या पंचायतों के माध्यम से या ग्रामीण जो 33% जो रिप्रेजेंटेशन की बात दी गई है। तो जो एक सुधार का जो क्रम चला, वो धर्म के साथ साथ शिक्षा को ले करके चला। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि स्त्रियां केवल ये शिक्षा ही है जिसके माध्यम से आज देश की राष्ट्रपति भी बनी हैं, प्रधानमंत्री भी रही हैं और तमाम उच्च पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां जो हैं अपने अधिकारों को लेकर के चल रही हैं। दूसरे तरफ अगर देखा जाए, जो हमारे एक सामाजिक सौहार्द की बात की जाती है, भारतीय समाज क्या है? एक कंग्लोमेरेशन है। ये क्या है? एक बड़ा सुंदर समुच्चय है विविध संस्कृतियों का, जिसमें हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सब लोग एक साथ मिलकर करके रहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति को जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो था इस्लाम। इस्लाम जब भारत में आया तो यहाँ पे वो पहले तो वो केवल लूटपाट के ही दृष्टि से आया था कि हमको भाई लूटपाट करना है। लेकिन वो जब साम्राज्य का विस्तार करते चला गया तो फिर वो साम्राज्य के विस्तार के कारण भाई उसको वहाँ रुकना पड़ा। रुकने के कारण फिर जो है उन्होंने अपने जो अपने साथ वो संस्कृति लाए थे और यहाँ की जो संस्कृति थी, उन दोनों में जो है संघर्ष भी हुए। संघर्ष होने के बहुत सारे नतीजे सामने आप देखते भी हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि जो पर्दा प्रथा पहले नहीं थी, लेकिन आने के बाद जो इस्लाम का जब आगमन हुआ तो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ आई और वो और ज़्यादा गूढ़ होती चली गई। उसमें ये कहा गया कि एक किताब है आशीष नंदी की, मल्टीवर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें वो आशीष नंदी इस बात को कहते हैं कि जब इस्लाम हमारे यहाँ आया तो हमारे समाज के जो अगुआ लोग थे, जिनके एकमात्र आदेश से समाज के जो है लोग इकट्ठा हो जाते थे और उनकी बातों को अक्षरशः पालन करते हुए, है ना, हर चीज़ उनकी मान लेते थे। तो कहते थे कि जब उन्होंने हमारे समाज पे जब अटैक किया, हमारे देश पे जब अटैक किया, तो उनसे जो अगुआ लोग थे लड़ने के बजाय उन्होंने और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा पाबंदियां अपने घर की स्त्रियों पे थोप दिया, और ज़्यादा कि घर के बाहर मत निकलो, तुम और अंदर रहो।
जब बाहर कोई देख लेगा वो तुमको लेके चला जाएगा, है ना। तो उन्होंने वो इस चीज़ को बताते हैं, वो कहते हैं कि बजाय लड़ने के, अब तमाम जो है उदाहरण पाते हैं कि यहाँ पे जो राजपूत हैं या फिर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उनके विवाह जो है मुगलों से हुआ, है ना। तो क्या है, वो लोग मिलजुल कर करके एक मिली जुली संस्कृति का, जिसको क्या कहते हैं गंगा जमुना तहजीब भी लोग बोल देते हैं, कि उन संस्कृतियों का विकास हुआ और एक को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के रूप में दोनों संस्कृतियां मेल जोल के साथ रहने लगी। सूफी परंपराएं विकसित हुई। सूफी परंपराएं क्या है, गीत और संगीत के माध्यम से उन्होंने और जो है अल्लाह और ईश्वर के में अपने आस्था के माध्यम से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का संदेश दिया। तमाम जो है इसके उदाहरण आप देखते हैं हमारे यहाँ, कबीर हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, ये लोग क्या, ये सब इसी की बात करते हैं, इन्हीं सब संस्कृतियों की बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं। लेकिन उसी समय जो शासक के रूप में हमारे यहाँ जो लोग आए थे, तो इस्लाम में भी जब जो वर्गीकरण हम करते हैं तो पाते हैं कि उसमें एक उच्च वर्ण था और एक निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग तो यही का था जो कन्वर्ट कर के इस्लाम में को समाहित कर लिया, या इस्लाम कन्वर्ट कर लिया था, जिसको पसमानदा भी कहा जाता है मुसलमान, या अजलफ कहा जाता है। अशरफ में वो सैयद, शेख, मुग़ल और पठान जो बाहर से आए, सैयद, शेख, मुग़ल और पठान, ये लोग जो है अशरफ कहे जाते, जो उच्च वर्ण थे, और यहाँ पे जो लोग थे वो निम्न वर्ग के या अजलफ कहे जाते हैं। तो उसमें था कि जो जब पुनर्जागरण या सामाजिक सुधार आंदोलन और जो आज़ादी की बात चलने लगी, देश जब आज़ाद होने लगा, आज़ाद हुआ, तो जो मुसलमान आए थे, वहाँ के जो अशरफ लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के जो निम्न वर्ग के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको उतना हक मिले, क्योंकि वो लोग एक तो पहले शासक के रूप में थे, आए थे तो शासन किए थे और काफ़ी दिनों तक भारत में शासन किए, जमींदार रहे, बड़े बड़े पदों पे वो आसीन रहे। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ के जो निम्न वर्ग के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको वो लोकतांत्रिक हक प्राप्त हो। तो इसमें एक कहा जाता है कि अलीगढ़ आंदोलन और वहाबी जो आंदोलन के जो संस्थापकों में थे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको अंग्रेज़ों का साथ देते हुए और फिर हम अपनी जो वर्चस्वता है, जो हिंदू संस्कृति के ऊपर रहे हैं, हम लोग भारत पे, हिंदुस्तान पे शासन किए हैं तो ऊपर रहे हैं, तो वो हमारी बनी रहनी चाहिए। यहाँ की जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो लोग हैं, वो तो या तो हमारे बगल में चले या हमारे पीछे चले, हमारे ऊपर न रहें। तो वो सर सैयद अहमद खान वो इसी चीज़ को लेकर के वो आजीवन चलते रहे। तो जो और यहाँ तक कि जब देश का जब विभाजन होने लगा, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की भी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की भी जो बात की जाने लगी, तो उनकी चिंता यही थी कि कैसे जब ये लोग जाएंगे तो जो निम्न वर्ग का जो मुसलमान है उसके लिए क्या होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो चिंता वाली उन चिंता का कारण था कि जो निम्न वर्ग के जो मुसलमान हैं वो जब पाकिस्तान जाएंगे या फिर जो है तो उनके साथ कैसा सुलूक, कैसा बर्ताव होगा, हक होगा, उसको लेकर के वो ज़्यादा चिंतित थे। तो देखेंगे कि आप कि जो सामाजिक, भारतीय सामाजिक जो संरचना थी, उसकी जो उसमें जड़ता व्याप्त थी, वो जड़ता धीरे धीरे किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से और सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से एक एक परत कुरेदते गए, और वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में हम लोग पहुँचे हैं, तो ये केवल अपने ज्ञान, अपने तर्क और अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अब इस पे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।